प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आप सब? मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी अकेडमी में। आज से हम लोग 10th क्लास का नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। जो हमारा हिंदी का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, जिनका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए, उसके बाद हम आपको क्लास में पूरा कहानी याद करा देंगे, ठीक है। और लास्ट तक आप देखिए पूरे कहानी आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग हमारे संस्कृति में कोनो भी काम स्टार्ट करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं। आप लोग भी गणेश जी का नाम लीजिए और ये हम लोग अपना क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है ना। इस वीडियो में करा देंगे और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें कि आप लोग को सब्जेक्टिव याद करा देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले का कि हम लोग का क्वेश्चन बनता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक के है, ठीक है। तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, ठीक है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनका कि हम लोग को जीवन परिचय पढ़ना पड़ेगा। जो भीमराव अंबेडकर है, इनका जीवन परिचय पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो हमारा यही हो गया कि इसका के लेखक के, ठीक है। उसके बाद हमसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो क्या है, कविता है, निबंध है, कहानी है कि क्या है, ठीक है ना। तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा हमारा है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा हमारा क्या है, निबंध है, ठीक है। दूगो हम लोग क्वेश्चन देखें। तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध कहाँ से लिया गया है। तो जो भीमराव अंबेडकर है उन्हीं के द्वारा एक लिखा गया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है उसको लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग कि इनका जीवन परिचय देखेंगे और उसके बाद कि इस चैप्टर में कि क्या बताए हैं एक को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इनका क्या देख लेते हैं, जन्म। जन्म तो आप अगर पढ़ते हैं तो आप सब क्योंकि याद होगा कि इनका जन्म 14 अप्रैल को होता है। हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाते हैं बहुत धूमधाम से कि 14 अप्रैल के दिन, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला हम लोग को याद करना है ना, 1891 ईस्वी में, ठीक है। कब इनका जन्म हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। उसके बाद फिर आपसे पूछता है का कि कि इनका जन्म स्थान यानी कि जन्म हुआ कहाँ था, ठीक है। तो इनका हम लोग जन्म की बात करें तो इनका जन्म कि महू मध्य प्रदेश में। इनका जन्म कि कहाँ हुआ था जी, एमपी में हुआ था, ठीक है, मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। देखिए तो उसके बाद जन्म के बाद कि आप लोग को सब कोई को पता होगा हम लोग प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी अपने गांव वाला स्कूल में कि पढ़ाई करते हैं। तो ये जब प्राथमिक शिक्षा कि ये उसके बाद पता है कहाँ चले गए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये न्यूयॉर्क गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता है आपसे क्या पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर कि उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए किनके प्रोत्साहन पर जो भीमराव अंबेडकर है वो कि न्यूयॉर्क गए थे। केकरा प्रोत्साहन पर जो गए थे जी, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, ठीक है ना। आप कि इसका भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। आप इसका नोट्स बना सकते हैं या कि हम कि आप लोग को एक बुक टाइप के, ठीक है ना, आप लोग को बना कर दे देंगे, ठीक है। तो उसको लेने के लिए आप कि हमारा नंबर है, ठीक है, 9608368904, ठीक है ना। तो इस पर आप
हाय मैसेज कर दीजिएगा। हम जो है कि देख रहे हैं तो कोई नया ग्रुप बना देंगे और वो ग्रुप में आप सभी लोग को जोड़ देंगे और जो है कि जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसका जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव वाला नोट्स उसमें डाल देंगे, तो उसको भी जो है कि आप लिख सकते हैं या जो है कि आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको जो है कि डाल देंगे, ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको फ्री में दे देंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आगे पता है, और ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, इनकर प्रेरक के 3 गो व्यक्ति थे, ठीक है। जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है ना। तो भीमराव अंबेडकर के प्रेरक के 3 व्यक्ति थे और भीमराव अंबेडकर के प्रेरक के जो 3 व्यक्ति थे वो 3 व्यक्ति कौन कौन थे जी? एगो जो थे हमारे बुद्ध थे, एगो कबीर थे और ज्योतिबा फूले थे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर के प्रेरक के 3 गो व्यक्ति कौन कौन थे जी? रचना के प्रेरक के 3 गो व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कि अंबेडकर जी के रचना के प्रेरक व्यक्ति थे। तो इनमें से आपको जो है कि एगो ऑप्शन दिया जाएगा और 3 गो दूसरा रहेगा। तो आपको इन तीनों का जो है क्या करना पड़ेगा, नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये तीनों का जो है कि नाम याद रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो है कि इनका निधन की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में। लेकिन इनका जो है कि निधन हमारा कहाँ देखने को मिलता है जी? दिल्ली में इनका निधन हो जाता है। और कब इनका निधन होता है? 1956 को क्या हो जाता है? दिल्ली में इनका निधन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर इनका हम रचना की बात करें, ठीक है ना। तो रचना की बात करें तो देखिए रचना तो बहुत सारा है, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट लगा, देखा गया कि बार बार जो पूछा गया ओकरा के हम लिखे हैं, ठीक है। अगर आपको जो है कि पूरा रचना लिखना है तो आप जो है कि बुक से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है कि जो ज्यादा जरूरी है उसको हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है ना। बिना मतलब के ज्यादा याद करने से क्या फायदा है। हम लोग को देखना है कि हम कैसे कम पढ़ कर ज्यादा नंबर लाए परीक्षा में, ठीक है ना। तो जितना बताया जा रहा है उतना आप करिए, जो है कि आपका भी जो है कि बहुत बेहतर रिजल्ट होगा, ठीक है ना। देखे होंगे जो है कि बहुत कम पढ़ाए थे और बहुत बहुत सारा क्वेश्चन जो है कि हम गैस किए थे क्वेश्चन की इसमें से आ सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें से आया हुआ है, ठीक है ना। आप लोग भी पढ़िए, आप लोग की भी जो है कि जितने भी बच्चे 2027 में परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है ना, उन लोग को भी जो है कि उन लोग भी अगर विश्वास होगा आप लोग को तो पढ़िए। आपके भी परीक्षा में जो है क्वेश्चन यहीं से आएगा, किधर कहीं जो है कि बाहर से आने वाला नहीं है, ठीक है। आगे इनका रचना की हम बात करते हैं तो देखिए रचना इनका है द कास्टस इन इंडिया, ठीक है। इनका रचना कौन है जी? द कास्टस इन इंडिया, ठीक है ना। द कास्टस इन इंडिया। उसके बाद इनका हम रचना की बात करें देयर, ठीक है। कौन है जी? देयर मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म, ठीक है ना। द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। उसके बाद हो जाता है हमारा द अनटचेबल्स, ठीक है। उसके बाद है हु आर दे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, देखिए वहां पर भी हम लिखे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसी से इनका जो है कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है यहीं से लिया गया है, ठीक है ना। आगे है कि पता है इनका जो रचना है तो जो भारत सरकार का है, हिंदी का संपूर्ण वदमय भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है कि 21 खंड में जो है कि प्रकाशित किया गया है। कितने खंड में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने खंड में प्रकाशित किया गया है? तो 21 खंड में। आज जो 21 खंड में प्रकाशित किया गया है उसका नाम क्या है? तो अम्बेडकर संपूर्ण वंदमय, ठीक है। अम्बेडकर संपूर्ण वंदमय जो है कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा 21 खंड में प्रकाशित किया गया है, ठीक है ना। आगे जो है कि हम लोग अगर देखेंगे कि जो है कि चैप्टर में क्या है तो देखिए चैप्टर में बात की है ना श्रम, देखिए नाम में नहीं, श्रम विभाजन। श्रम यानी मजदूर और विभाजन यानी जो है कि बंटवारा, जाति प्रथा यानी जाति के आधार पर श्रम का विभाजन करना, ठीक है ना। देखिए क्या किया जाता है, मतलब कोनो भी जो है कि श्रमिक है तो ओकर पता है विभाजन कैसे किया जाता है कि तुम ई जात के हो तो ई काम करोगे और ई जात के हो तो तुम ई काम करोगे। यही जो है कि क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। तो एक जो है कि विरोध करते हुए जो है कि क्या किए हैं, ये वाला जो है कि कहानी जो है कि भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं। देखिए तो मतलब जो जातिवाद
जो है कि करने वाले हैं लोग, तो इन लोग का कहना है कि अगर हम श्रम विभाजन अगर जाति के आधार पर करेंगे तो कार्य कुशलता के लिए जो है कि क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, लेकिन भीमराव अंबेडकर जो है ये कहते हैं कि देखिए अगर हम जो है कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन कर दिए तो कोनो व्यक्ति जो है अगर मान लीजिए ओकर काम में मन नहीं लग रहा है तो श्रम विभाजन का जाति के आधार पर यानी कहे कि मतलब आपके जो है कि पूर्वज जो किए हैं, आपके जो पापा जी किए हैं वही आपको भी करना होगा। तो मान लीजिए कोनो व्यक्ति है ओकर पापा जी जो किए हैं वो करने में ओकरा मन नहीं लग रहा है, तब क्या होगा, तब तो बेरोजगार हो जाएगा। तो यह बताया गया है कि भारत में जो जाति प्रथा है, ठीक है ना, भारत में जो जाति प्रथा ये जो है कि बेरोजगारी के एगो मुख्य कारण बना है। कैसे कारण बना है, कैसे कि मान लीजिए ओकरों में मन नहीं लगेगा तो क्या होगा, जब ओकरों में मन नहीं लगेगा तो काम करेगा, अगर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, वो बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे ये बताए हैं कि यही बताया है कि जो जितना गरीबी और दुख दर्द नहीं देता है उतना जो है कि क्या, उससे भी बड़ा समस्या क्या है, जाति प्रथा है। ठीक है ना, गरीबी से भी बड़ा समस्या क्या है, जाति प्रथा है। ठीक है, तो जब मान लीजिए भीमराव अंबेडकर जो है कि एक विरोध कर रहे होंगे कि जाति प्रथा जो है कि सही नहीं है, तो उनको जो है कि कोनो विचार होगा कि समाज को ऐसा होना चाहिए। तो वो बता रहे हैं समाज जो लोकतंत्र है तो सच्चे लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, जो है कि भाईचारा जो है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जैसे दूध में मिलने के बाद जो पानी है कि अपना रंग खो देता है, इस प्रकार जो है कि होना चाहिए। ठीक है ना, ओकरा बाद चलिए ओकरा बाद हम आगे बात करें तो ये बोलते हैं कि देखिए समाज जो है कि कुशल समाज हो, लेकिन केहू पर जो है कि कार्य का दबाव नहीं दिया जाए कि तुम इस जाति को तो ये काम करो और इस जाति को तो ये काम करो। ओकरा ऊपर जो है कि छोड़ देना चाहिए कि ओकर जिसमें मन लगे उसमें वो क्या करेगा, कार्य करेगा। आप तो बोल रहे हैं कि कार्य कुशलता के लिए जो है कि हम लोग जाति के आधार पर श्रम का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन बताइए जिस अगर कोनो व्यक्ति को मान लीजिए हमरा के केहू जबरदस्ती भेज देता पढ़ावे खातिर, हमरा अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या आप लोग हम अच्छा से पढ़ा पाते, अच्छा से समझा पाते, नहीं ना समझा पाते। इसी प्रकार कोनो व्यक्ति को जाति के आधार पर हम भेज देंगे कि तुम ये काम करो, और ओकरा वो काम करे में जो है कि मन नहीं लगेगा तो क्या वो बढ़िया से काम कर पाएगा, नहीं ना कर पाएगा। तो कार्य कुशलता कैसे हुआ, नहीं हुआ कार्य कुशलता। ठीक है ना, तो कार्य कुशलता नहीं ना हुआ। चलिए आगे जो है कि कैसा जो है कि वह व्यक्ति पूछता है कि जो है कि उस समाज में मतलब भाईचारा का रूप कैसा होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण के थ्रू। भारत में बेरोजगारी का मुख्य जो है कि कारण क्या है, तो जाति प्रथा है। ठीक है ना, उसके बाद गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है, तो जाति प्रथा है। ठीक है ना, तो यही था हमारा जाति प्रथा। ठीक है, आप लोग जो है कि जाति प्रथा जो है कि खूब बढ़िया से आशा करते हैं कि आप लोग क्या किए होंगे, जाति प्रथा समझ गए होंगे। ठीक है ना, और जाति प्रथा में जो है कि 7-8 गो जो है कि क्वेश्चन है, तो इसके अगले वीडियो में जो है कि हम आपको क्या करेंगे, देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आप लोग को याद करा देंगे। ठीक है ना, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आगे जो है कि मन लगा के पढ़ाई कीजिए और इसका नोट्स हम जो है कि आपको दे देंगे।